आज हो रहा है पढ़ाई। अध्याय 8 का कंप्लीट है। हम दूसरी बार पढ़ा रहे हैं, दूसरी बार कंप्लीट हुआ। आज हो रहा है क्वेश्चन आंसर, है ना। आपकी एग्जाम नजदीक है ना। आपको क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं आज, है ना। बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहलाता है। आज हेडिंग क्या है? अध्याय 8 का क्वेश्चन आंसर हो रहा है। अध्याय 8 11 12th का अध्याय 8 सेकेंड ईयर। हेडिंग है क्वेश्चन आंसर, बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्या है? यह किसका कथन है कि पूर्वाग्रह शीघ्रता में लिया गया वह निर्णय है जो पूर्व परीक्षण लिए बिना ही किसी व्यक्ति अथवा समूह के प्रति अपनी धारणा बना लेता है। ए में है अल्पोर्ट, बी में है आगबर्न, तीसरा में है जीएस गुरिये, चौथा में डीपी मुखर्जी। इसका आंसर बी होगा, आगबर्न, है ना। दूसरा देखिए, अछूत जातियों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? अछूत शब्द का प्रयोग सबसे प्रथम किसने किया गया था? चार ऑप्शन है। ए में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा में है गांधी जी और चौथा में पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर होगा, देखिए, दूसरा का आंसर होगा सी होगा। गांधी जी ने अछूत जातियों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, है ना। तीसरा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 17 होगा आंसर। चौथा में जाति संबंधी नियोग्यता निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? चौथा क्वेश्चन किस वर्ष लागू किया गया था, है ना, उन्मूलन। चौथा देखिए, किस वर्ष लागू किया गया था, है ना। जाति संबंधी नियोग्यता निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू किया था? सन 1850 में किया गया था। 1850 में, आंसर सी होगा। 1850 में किया गया था, आंसर सी होगा चौथा का। पांचवा, किस समय वैज्ञानिक ने पृथक जातियों को पिछड़े वर्णों का मर्मसार माना है? ए आंद्रे देसाई के अनुसार, आंसर डी होगा। छठा में, सन 1937 में ट्रावनकोर राज्य ने शैक्षिक एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को क्या कहना संबोधित किया था? पिछड़ा समुदाय, आंसर सी होगा। सातवां, भारत का पहला पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? है ना, ये आंसर बी होगा, काका कालेकर। आठवां देखिए, मंडल आयोग के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण देने की संतुष्टि की गई थी? 52%। नौवां क्वेश्चन, पिछड़े वर्ग के उत्थान हेतु ज्योतिबा फूले ने किस समाज की स्थापना की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। 10 में निम्नलिखित में से अस्पृश्यता का प्रमुख आयाम है, क्या है? इनमें से कोई नहीं। बहिष्कार, अधीनता, शोषण, इनमें से कोई नहीं। 11 है, मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में निम्न में से कौन सा सुझाव दिया है? उपयुक्त सभी। ए में सरकारी सेवाओं में 27% आरक्षण की व्यवस्था किया जाए, बी में 27% आरक्षण केवल सेवाओं में नहीं बल्कि पदोन्नति में भी लागू किया जाए, और सी अनुसूचित जातियों और जनजातियों के भारतीय पिछड़े वर्ग के भी अनुसूचित वर्ग में सूचीबद्ध किया जाए। आप क्वेश्चन 12 में, निम्न में से कौन सा कारक पिछड़े वर्ग की सामाजिक आर्थिक स्थिति परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? उपयुक्त सभी है इसमें। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और व्यस्त मताधिकार और पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना। आप देखिए 13 में आइए। 13 में देखिए, जाति पूर्वाग्रह का क्या अर्थ है? किसी जाति से संबंधित अवैज्ञानिक एवं गलत अवधारणा, डी होगा आंसर। 14 में देखिए, निम्न में से कौन मंडल आयोग के अध्यक्ष हैं? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल हैं। 14 में देखिए, 14 का ये होगा, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ये आंसर होगा। मंडल आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए 15, मंडल आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर डी होगा, 1979 में, 79 में। 15 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 334 का संबंध किससे है? ये डी होगा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की आरक्षण की व्यवस्था से है। 17 क्वेश्चन, छुआछूत को संविधान
कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है? अनुच्छेद 17। लास्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति जनजाति को पहले किस नाम से पुकारा जाता है? इनमें से सभी आदिवासी के नाम से, जनजाति के नाम से और जंगली जाति के नाम से पुकारा जाता है, कोई भी नाम से। ये हुआ आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, है ना, बहुविकल्पीय प्रश्न आपको बताए, एक एक नंबर का आएगा एग्जाम में। बात समझ गए? अब आगे देखिए, आगे देखिए कैसे। अब आगे आपको जानना मस्ट इम्पोर्टेंट है लॉन्ग आंसर सब कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा। देखिए, भारतीय विषमता व्यक्तियों की विशेषताओं से कैसे भिन्न है? क्वेश्चन है, भारतीय विषमता व्यक्तियों की विशेषताओं से कैसे भिन्न है? आंसर देखिए, सामाजिक विषमता से अर्थ उस सामाजिक व्यवस्था सिस्टम से है जहां कुछ लोग संसाधनों के द्वारा विभिन्न अवसरों पर लाभ प्राप्त करते हैं, जबकि कुछ लोगों को यह लाभ प्राप्त नहीं हो पाता, और शिक्षा, संपत्ति, स्वास्थ्य तथा परिस्थिति के मामले में कुछ लोग का स्तर बहुत बहुत उच्च है, जबकि कुछ लोगों का बहुत ही निम्न है। जबकि व्यक्तियों की विशेषताओं से अर्थ व्यक्तियों में मानसिक तथा शारीरिक विशेषताओं में विचलन तथा विध्वंस से माना जाता है। आंसर हुआ कंप्लीट। दूसरी बार हमारी पढ़ाई हो रही है। अब दूसरा क्वेश्चन, सामाजिक स्तरीकरण की कुछ विशेषताएं बताइए। विशेषताएं, सामाजिक स्तरीकरण कौन कौन सी विशेषताएं हैं? देखिए सुनिए, सामाजिक स्तरीकरण की प्रमुख विशेषता निम्न प्रकार है, निम्नलिखित है। फर्स्ट क्या है? सामाजिक स्तरीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। दूसरा है, सामाजिक स्तरीकरण समाज में व्यापक रूप से पाई जाने वाली एक व्यवस्था है। तीसरा, सामाजिक स्तरीकरण को विश्वास या विचारधारा द्वारा समर्थन प्राप्त होता है। चौथा, सामाजिक स्तरीकरण व्यक्तियों की अन्य कोई विशेष मध्य की विभिन्नता का प्रकार ही नहीं बल्कि समाज की एक विशेषता भी है। और सामाजिक स्तरीकरण समाज के विभिन्न वर्गों को उनके स्तर के अनुरूप आकस्मिक व्यवस्था है। इनके अंतर्गत इनके एक सदस्य अधिकतम से समान अवस्था का सभाजन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप पूर्वाग्रह अन्य किस्म की राय अथवा विश्वास के बीच भेद कैसे करेंगे? पूर्वाग्रह का समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के संबंध में पूर्वकल्पित विवाह अथवा व्यवहार होता है। इस शब्द का अर्थपूर्ण निषेध है। अर्थात वह धारणा जो विषय को माने बिना तथा उसके तथ्यों को परखे बिना शुरू में तैयार कर लिया जाता है, इसे ही हम आप पूर्वाग्रह और अन्य किस्म की अन्य अथवा पिछड़ा विश्वास के बीच भेद पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार क्या है? तो देखिए आंसर क्या होगा। सामाजिक अपवर्जन का बहिष्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति या समूह के द्वारा सामाजिक जीवन में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से भेदभाव का सामना करना पड़ता है, डट के सामना करना पड़ता है ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक अपवर्जन का बहिष्कार अनैच्छिक होता है, अर्थात बहिष्कार बहिष्कृत व्यक्तियों की इच्छाओं के विरुद्ध बहिष्कार होता है। समझ रहे हैं, है ना। आप देखिए, अस्पृश्यता क्या है? अस्पृश्यता छुआछूत है, हर कोई जानता है। इसके नेता कौन है? इसके नेता ये हमारे संविधान निर्माता कौन थे? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर संविधान के निर्माता माने जाते हैं। तो आज आप देखिए, जातीय विषमता को दूर करने के लिए अपनाई गई कुछ नीतियों का वर्णन करिए। आप देखिएगा, जाति व्यवस्था निम्नलिखित नीति का वर्णन है। पहला, जाति निवारण अधिनियम 1850। दूसरा है संविधान संशोधन। तीसरा, अनुसूचित जाति जनजाति का अधिनियम 1983 और अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, है ना। तो आपको आज पढ़ाए क्वेश्चन आंसर सेकेंड ईयर अध्याय 8 का कंप्लीट, आज इतना ही।